हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ राजस्थान में स्थित मचकुंड तीर्थ के बारे में। आपने तीर्थों की नानी देवयानी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं तीर्थों के भांजे के बारे में। ये राजस्थान के धौलपुर ज़िले में स्थित मचकुंड के तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मान्यता है कि मचकुंड में स्थान के बाद ही चार धाम की यात्रा पूरी होती है। इस मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोगों के साथ साथ ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा एवं अन्य स्थानों से भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भी साधु संत शाही स्नान करते हैं और उसके बाद मेले का आगाज होता है। ये मेला गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी और छठ को आयोजित होता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत बैंड बाजों के साथ पहुँचते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मचकुंड सरोवर में देव छठ वाले दिन स्नान करने वालों को पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मचकुंड मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल यवन के अत्याचार बढ़ने लगे, सभी परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध किया। इस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। जब लीलाधर ने छल से मचकुंड महाराज के जरिए काल यवन का वध कराया था, जिसके बाद काल यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रिजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद से ही आज तक मचकुंड महाराज की तपोभूमि देव छठ के मौके स्नान पर्व आयोजित होता है। ये मचकुंड स्थल जो है, तीर्थ स्थल है, ये राजस्थान के धौलपुर में है और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको धौलपुर का इतिहास बताऊंगी। तो धौलपुर एक पुराने ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। धौलपुर शिवी वंशी बमोलिया जाटों की प्रसिद्ध रियासत है। धौलपुर का क्षेत्र प्रारंभ में भरतपुर रियासत के अधीन था। सिंधिया, अंग्रेज और जाटों के बीच हुए एक समझौते के बाद धौलपुर क्षेत्र गोहद के जाट राजाओं के अधीन आ गया था। धौलपुर के नामकरण के पीछे तीन मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार नागवंशी धौलिया जाटों ने इस नगर की स्थापना की थी। यह आगे चलकर धौलपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा मत के अनुसार ये नगर धवल देव नामक शासक ने बसाया था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी प्राचीन लेख प्राप्त नहीं है। तीसरे मत के अनुसार जादौन प्रशासक देवल्य राय ने इस जगह की स्थापना की थी। वर्तमान नगर मूल नगर के उत्तर में बसा है। चंबल नदी की बाढ़ से बचाने के लिए ऐसा किया गया। पहले धौलपुर सामंती राज्य का हिस्सा था, जो 1949 में राजस्थान प्रदेश का हिस्सा बन गया था। धौलपुर से निकट राजा मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध गुफा है, जो गंधमादन पहाड़ी के अंदर बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा पर काल यवन के आक्रमण के समय श्री कृष्ण मथुरा से मुचकुंद की गुफा में चले आए थे। उनका पीछा करते हुए काल यवन भी इसी गुफा में प्रविष्ट हुआ और वो सोते हुए मुचकुंद को श्री कृष्ण ने उत्तराखंड भेज दिया। ये कथा श्री भगवत 10-15 में वर्णित है। कथा प्रसंग में मुचकुंद की गुफा का उल्लेख इस प्रकार है। धौलपुर से 842 ईस्वी का एक अभिलेखा मिला है, जिसमें चंड स्वामिनी अर्थात सूर्य के मंदिर की प्रतिष्ठापना का उल्लेख है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि धौलपुर में घूमने लायक तीर्थ, वहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल क्या क्या है। तो धौलपुर चंबल नदी के किनारे व अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से फला फूला शहर है। प्राकृतिक सरोवर मुचकुंद शहर की प्रमुख धार्मिक विरासत है, जिसे राजस्थान के पूर्वांचल का पुष्कर भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मुचकुंद। वास्तु सिद्ध अष्टकोणीय शिव यंत्र के आकार का प्राचीन
कैलाश धाम आजकल चोपड़ा महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्वविदों ने इस मंदिर को 500 साल पुरानी संरचना का माना है, जो कि धौलपुर स्टेट का सबसे पुराना शिव मंदिर है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, नरसिंह भगवान रूपी सिद्धिदाता हनुमान जी, प्राचीन मनोकामना सिद्ध पश्चिम मुखी वीर रूपी श्री हनुमान मंदिर, रमानंदी चंदन रूपी विग्रह होने के कारण इन्हें दर्शन रूपी हनुमान जी भी कहा जाता है। लौंगपुर पहाड़ी के ऊपर श्री रामदास जी महाराज का निवास और समाधि स्थल है। श्री लौंगपुर स्थित बाबा मंदिर भी यहीं पे है। मंदिर श्री राम भक्त भगवान श्री हनुमान को समर्पित है। मित्र मंडल लौंगपुर पहाड़ द्वारा प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ किया जाता है। सोते सोते युग बीत गए, जागे तो रह गए हैरान। अच्छी और गहरी नींद अगर मिल जाए तो हमको स्वर्ग की अनुभूति होती है और हम चाहते हैं कि कोई हमारी नींद को से हमें नहीं जगाए। यही स्थिति थी उस व्यक्ति की जो अपना परिवार खोकर दुख में ऐसा सोया कि युग गुजर गए और उन्हें पता ही नहीं चला। और जब दोस्तों नींद खुली तो जागने वाले को ही कर दिया उन्होंने जलाकर भस्म। जीते जी पहुंच गए स्वर्ग, इंद्र ने मांगी सहायता। प्यारे दोस्तों, आज मैं कहानी आपको जो सुनाने जा रही हूँ राजा मुचकुंद की है और ये कहानी विष्णु पुराण में श्री कृष्ण लीला में इसका उल्लेख मिलता है। राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जिनकी वीरता की चर्चा स्वर्ग में भी होती थी। एक बार असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करने लगे तो देवराज इंद्र ने इनसे सहायता मांगी। इंद्र की इस बात से दुखी हुए राजा मुचकुंद ने अपने बल और पराक्रम से असुरों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि मुझे बस अपने परिवार के पास पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे किसी और चीज़ की इच्छा नहीं है। तब देवराज इंद्र ने ऐसी बात कही जिससे राजा मुचकुंद बहुत दुखी हुए। अब तो राजा मुचकुंद को नींद आने लगी। तो दोस्तों, देवराज ने कहा कि पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई जीवित नहीं रहा, सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि आप 1 साल से स्वर्ग में हैं और इतने में पृथ्वी पर एक युग के बराबर समय गुजर चुका है। इस बात से दुखी होकर राजा मुचकुंद ने कहा कि मेरा मन बहुत दुखी हो गया है और मैं सोना चाहता हूँ, इसीलिए हे देवराज मुझे वरदान दीजिए कि मैं गहरी नींद में सो सकूं और कोई मुझे नींद से नहीं जगाए। और राजा गुफा में जाकर गहरी नींद में सो गए। देवराज इंद्र ने राजा से कहा कि आप कहीं गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए, जो भी आपको नींद से जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद एक गुफा में जाकर सो गए। ये गुफा आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण समझकर जगाया राजा मुचकुंद को और राजा मुचकुंद त्रेता युग से सोते सोते द्वापर युग में आ गए और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। जब यूनान के राजा काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण काल यवन को बहलाकर उस गुफा में ले गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। काल यवन ने कृष्ण समझकर गलती से राजा मुचकुंद को जगा दिया और उन्हें भस्म होना पड़ा। कृष्ण को इसलिए काल यवन के साथ ऐसी लीला करनी पड़ी। दरअसल काल यवन को भगवान शिव का वरदान मिला था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था और वो युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता था। इसलिए भगवान कृष्ण को ये लीला करनी पड़ी और इसी लीला में रणभूमि से भागने के कारण उनका एक नाम रणछोड़ हुआ। अब श्री कृष्ण ने बताया कैसे सोते सोते बीत गए युग। जब काल यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को बताया कि आपके सोते सोते युग बीत गए हैं और अब आपको मुक्ति के लिए तप करना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा मुचकुंद तप करने चले गए और इन्हें मोक्ष मिल गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तीर्थराज मुचकुंद के बारे में इतिहास और मुचकुंद की कथा उसके बारे में, और वहाँ से
घूमने लायक जगहों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो जो मैंने तीर्थराज मुचकुंद पे बनाया है, जो कि धौलपुर में है, राजस्थान में है, आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और आगे भी मैं इसी तरह के तीर्थ स्थलों के बारे में आपसे फ़ोटोज़ और वहाँ की सभी बातों को शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, और हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और अगर मेरे जो नए फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो आइकॉन बेल है उसको दबाना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ताकि आपको मेरे जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।